वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का विभाजन दो भाग में किया गया है। एक ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद उत्तर वैदिक काल। बताइए इसका समय कितना है। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे हैं। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता क्या कहलाती है, कौन सी सभ्यता कहलाती है जो आर्यों द्वारा विकसित है, तो इसको ग्रामीण सभ्यता। चूँकि ये वैदिक जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है और ये सभ्यता ग्रामीण थी। आर्यों की जो भाषा है वो संस्कृत है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इस प्रकार है। सबसे बड़ा कुल था, सबसे छोटा कुल, उसके बाद ग्राम, उसके बाद बीस, उसके बाद जन, उसके बाद राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी तथा बीस के प्रधान को बीसपति कहते थे। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्याधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। दिशा उत्तर वैदिक राजा का सुत, रंथकार, कस्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब, जो दुर्गपति थे उसको पूरब कहा जाता था और स्पर्श, ये जनता की गतिविधि को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वर्जपति, ये गोचर भूमियों का अधिकारी होता था। उग्र, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र मतलब आज का जो पुलिस है वो उस समय उग्र हुआ करता था उसका नाम। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ और सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो थी वो समान जनता की प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं, इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का जो नेतृत्व करता था वो राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है गायों का खोज। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुषणी यानी रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजय हुआ था। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो वैदिक सभ्यता में विभाजन था वो व्यवसाय के आधार पर था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से तथा क्षुद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज कैसा था, मात्र सतात्मक या पितृ सतात्मक। तो आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था और जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सुक्ता, अपला तथा विश्वास जैसी विदुषी का वर्णन मिलता है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमजू कहा जाता था। आर्य का प्रमुख पेय पदार्थ सोमरस था, जो वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुक्त 3 प्रकार का वस्त्र का उपयोग करते थे, जिसे वास, अधिवास और उष्णीन कहा जाता था। अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था, पता होगा आपको, ये निवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और धृत क्रीड़ा। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन और कृषि था। गाय को अधन्या 9 मारे युक्त
पशु के श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्य का प्रिय पशु बताइए क्या है? आर्य का प्रिय पशु घोड़ा है तथा सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था, और तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन जो थी वो वस्तु विनिमय प्रणाली के मदद से की जाती थी। ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को बेकनाट यानी सुदकोर कहा जाता था। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन सा देवता सर्वाधिक प्रिय हो गए? प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के बाद प्रजापति जो देवता थे वो सर्वाधिक प्रिय हो गए। उत्तर वैदिक काल में राजा के राजाभिषेक के समय राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और कौन सा मुद्रा की इकाइयाँ जो थी वो प्रचलित थी? तो निष्क और शतमान। लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल्य तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सतमेव जयते ये मुंडक को उपनिषद से लिया गया है और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाभारत का पूरा नाम बताइए क्या है? महाभारत का पूरा नाम जय संहिता है। यह विश्व की सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक स्थान का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ, मतलब जो गोत्र बना ये उत्तर वैदिक काल में बना। उपनिषद बताइए, उपनिषद की संख्या कितनी है? जो महापुराण है वो 18 है, वेदांग 6 है, तो उपनिषद कितना है? 108। अब कुछ प्राचीन नाम और आधुनिक नाम देखते हैं। कुंभ, जो कुंभ नाम था उसका आधुनिक नाम कुंभ है। कुंभा का आधुनिक नाम काबुल। बितास्ता इसका आधुनिक नाम झेलम। चिनाब, चिनाब का पुराना नाम क्या है? अस्कनी। परुसनी का जो आधुनिक नाम रावी नदी। शतुर्दी का सतलज। बिपाशा का ब्यास। सादा नीरा का गंडक। गोमती गोमल। स्वास्ति स्वात। देवता और उनका संबंध, जो इंद्र देवता थे, एक युद्ध का नेता और वर्षा के देवता थे। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण पृथ्वी और सूरज के निर्माता। समुद्र देवता विश्व के नियामक और सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन तथा दिन रात का कर्ता धर्ता। जो घौ थे वो आकाश के देवता थे। वनस्पति देवता कौन थे? ये सोम, जो सोम थे उनको वनस्पति का देवता माना जाता था। उषा प्रगति का देवता। अश्विन विपत्ति को हरने वाला देवता। पूषण पशु का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक। मरुत आंधी तूफान का देवता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।